जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन पीटी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पीटी में अगस्त के मंथ में कौन कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो कि 7 अगस्त से अप्लाई हुए हैं। क्या बिगेस्ट अपडेट आया है पीटी में। आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा स्कोर रिक्वायरमेंट और जो नए टास्क आए हैं उनकी वेटेज कितनी है और जो ओल्ड टास्क है उनका जो स्कोर कंट्रीब्यूशन है वो भी पीटी में कितना हो गया है। हर एक चीज़ के आपको प्रॉपर टेम्पलेट्स मिलेंगे। डिस्क्राइब इमेज, रीड अ लेक्चर, रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन, समराइज ग्रुप डिस्कशन और साथ में ऐसे के भी जो अपडेटेड टेम्पलेट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। क्योंकि जो स्टूडेंट अभी 7 अगस्त को एग्ज़ाम दे के आए हैं, जिन्होंने क्लासेस अटेंड की थी और जिनका जो स्कोर है 80+ आया हुआ है, आप साइड में देख भी सकते हो स्क्रीन पे। सो जो भी टेम्पलेट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे वो 101% जो है वर्किंग में है। लास्ट में आपको बताई जाएगी कैसे आप भी जो है अपना स्कोर 79+ अचीव कर सकते हो, वो भी सिर्फ इन इम्पोर्टेंट टास्क के जरिए। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा एक रोड मैप बताया जाएगा जिसमें हम 4 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा होगा कि स्कोर का कंपैरिजन, कि पहले में और अभी में क्या क्या डिफरेंस आया है। स्कोर का डिस्ट्रीब्यूशन, कि रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, रीड अ लेक्चर, कौन से टास्क का कितना अभी जो स्कोर है वो कहाँ कहाँ पे जा रहा है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे प्रेपरेशन मेथड, कि अभी आपको जो है अपनी प्रेपरेशन कैसे करनी है, कितने क्वेश्चंस आपको डेली करने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्कोर कंपैरिजन। स्कोर कंपैरिजन में अभी क्या है, अभी जो है पीटी ने अपनी ओवरऑल रिक्वायरमेंट कम कर दी। सो जो रिक्वायरमेंट पहले होती थी, जैसे कि अगर आपको पहले 7 बैंड चाहिए थे आइल्स में, तो आपके वो पीटी के 65 बनते थे। लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीटी जो है ऑलरेडी पीटी पूरी तरीके से ही अभी चेंज हो चुका है। जैसे कि लेकिन अब आपको 7 बैंड के लिए सिर्फ 63 की रिक्वायरमेंट है। हर लेवल पे आपको 1 से 3 मार्क्स की डिडक्शन देखने को मिलेगी। तो आपका जो ड्रीम का स्कोर है वो पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम इस स्कोर के डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से समझ लेते हैं कि 7 बैंड के तो 63 बनते हैं। तो अभी हमें अगर किसी स्टूडेंट की 7 की रिक्वायरमेंट है तो उसको कितना अचीव करना है, किसी की 8 की रिक्वायरमेंट है तो उसको कितना अचीव करना है, अगर किसी को टीआर डालनी है या किसी को पीआर डालनी है तो उसको कितने बैंड की अभी रिक्वायरमेंट है। अगर अभी आपको 4.5 बैंड चाहिए तो आपको पीटी में 24 से 30 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, जिसमें आपकी लिसनिंग जो है 26 से 32 मार्क्स की रहनी चाहिए, रीडिंग आपकी 29 से 35, स्पीकिंग आपकी 14 to 23 और राइटिंग आपकी 70 to 28। और अगर आप में से किसी स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है 5 बैंड की तो उसको चाहिए 31 to 38 ओवरऑल स्कोर, और लिसनिंग में चाहिए 33 से लेकर 39 तक, रीडिंग में चाहिए 36 से 41 तक, स्पीकिंग में चाहिए 24 से 38 तक और राइटिंग में 29 से 40। और अगर आपकी किसी स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है 6 बैंड की तो उसको चाहिए 47 से 54 ओवरऑल स्कोर, लिसनिंग में चाहिए उसको 47 से 52, रीडिंग में उसको मिनिमम स्कोर चाहिए 48, स्पीकिंग में 54, राइटिंग में 51। ये आपकी रिक्वायरमेंट होगी 6 बैंड की। और अगर कोई स्टूडेंट आप में से टीआर डालने की कोशिश कर रहा है तो उसको अपनी रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए, अभी उसको ओवरऑल स्कोर चाहिए कम से कम 55, जिसमें लिसनिंग में 53, रीडिंग में 54, स्पीकिंग में 66 और राइटिंग में 60। और अगर आप 7 बैंड देखते हो कि अगर आपको पीआर डालनी है अपनी तो आपको चाहिए 63 कम से कम ओवरऑल स्कोर, जो कि हमारा पहले 65 होता था। लिसनिंग में 58, रीडिंग में 59, स्पीकिंग 76 और राइटिंग 69। तो अभी 2 ऐसे टास्क हैं जहाँ पे पीटी ने ज़्यादा वेटेज दिया है। वो कौन कौन से टास्क हैं, स्पीकिंग का और राइटिंग का। रीडिंग और लिसनिंग जो है वो अभी पहले से कम कर दी गई है। तो ये आगे है आपके पास 7.5 बैंड के लिए आपको 71 स्कोर चाहिए कम से कम, लिसनिंग में 64, रीडिंग में 65, स्पीकिंग 83 और राइटिंग 77। और 8 बैंड के लिए आपको चाहिए कम से कम 79 ओवरऑल स्कोर, जिसमें आपकी स्पीकिंग रहेगी 88 और राइटिंग रहेगी 85। तो आप देख सकते हो स्पीकिंग और राइटिंग में ज़्यादा वेटेज है अभी। ऐसा ही आपका 9 बैंड के लिए है। सो ये सभी आप रीड कर सकते हो कि किस में हमें कितने बैंड की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे टास्क हैं जो कि हाई वेटेज टास्क हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारा निकल के आता है उसमें रिपीट सेंटेंस। स्पीकिंग में अभी जो रीड अलाउड है उसका कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ अभी 10 से 12 नंबर का हो चुका है। सो अभी मेन टास्क जो हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला टास्क है हमारा हाई वेटेज टास्क, वो है हमारा रिपीट सेंटेंस, जिसकी कंट्रीब्यूशन अभी 35 से 37 मार्क्स की है, जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है अभी। और अगर आपको इसमें पूरा कंटेंट समझ में नहीं आता है और आप 50% भी कंटेंट अगर आप अच्छे से बोल देते हो तो भी आपका स्कोर 100% है। 70+, 80+ तो भी आपका स्कोर कहीं नहीं गया अगर आप सिर्फ 60% कंटेंट भी एग्जाम में बोल के आते हो। बट मेन चीज़ है फ्लुएंसी।
आप 50% 60% जितना भी आप बोल के आ रहे हो, लेकिन वो आपको एक प्रॉपर फ्लो में बोलना है विदाउट एनी पॉजेस। तो आपका जो स्कोर है रिपीट सेंटेंस में 35 to 37 मार्क्स आपके आएंगे। नेक्स्ट हमारा टास्क निकल के आता है, वो है हमारा समराइज रिटन टेक्स्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी हमें रीड अलाउड का कंट्रीब्यूशन जो है रीडिंग में नहीं देखने को मिलेगा। सो अभी जो हमारी रीडिंग आएगी वो कहाँ से आएगी? समराइज रिटन टेक्स्ट से। इसका जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है वो 39 से 41 मार्क्स का है, जिसमें अभी आपको कम से कम 60 वर्ड्स एटलीस्ट लिख के आने हैं। पहले अगर आप 40 वर्ड्स भी लिख के आते थे तो भी आपका स्कोर आता था, लेकिन अभी कंटेंट की प्रायोरिटी ज़्यादा है। कंटेंट का जो स्कोर है वो 6 मार्क्स का है, इसीलिए आपको जो अपना ओवरऑल वर्ड काउंट है वो आपको करके आना है कम से कम 60। नेक्स्ट हमारे पास आता है राइट फ्रॉम डिक्टेशन। ये पहले भी इंपॉर्टेंट थी और अभी भी इंपॉर्टेंट है। टोटल कंट्रीब्यूशन इसका है 34 से 36 मार्क्स का, जो कि हमारा लिसनिंग और राइटिंग में जाएगा। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट टास्क है डिस्क्राइब इमेज। लगभग पहले आपको 3 से 4 डिस्क्राइब इमेज पूछी जाती थी, लेकिन अभी आपको जो डिस्क्राइब इमेज आएंगी एग्जाम में वो लगभग आपको 5 से 6 डिस्क्राइब इमेज एग्जाम में आएंगी, जिसमें आपको ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, टेबल और मैप देखने को मिलेंगे। पिक्चर्स बहुत रेयर चांस है कि आपको एग्जाम में देखने को मिले। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट टास्क है वो है समराइज ग्रुप डिस्कशन। इस टास्क में क्या होता है, ये न्यू टास्क है। इसमें आपको 2 से 3 स्टूडेंट्स की आपको या फिर 2 से 3 आपको स्पीकर्स की कन्वर्सेशन सुनाई देगी, जो कि आपको नोट करनी है और फिर उसको आपको टेम्पलेट में फिट करके बोलना है। टेम्पलेट जो है वो आगे आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसका जो कंट्रीब्यूशन है अभी वो 24 से 26 मार्क्स का है। नेक्स्ट हमारे पास टास्क आता है रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन। इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 7 से 8 नंबर का है। इसका भी आपको जो है टेम्पलेट आगे प्रोवाइड करवाया जाएगा और बताया जाएगा कि वो आपको कैसे बोलना है। तो सबसे पहले आप स्कोर का कंट्रीब्यूशन समझ लो कि कौन से टास्क का जो स्कोर है वो कितना कितना हमारा आगे जाता है और टोटल उसका कंट्रीब्यूशन कितना है। सबसे पहले आपके पास रीड अलाउड एग्जाम में 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें सिर्फ 12 से 13 नंबर का ही अभी आपका कंट्रीब्यूशन है, जिसमें अगर आप 1 लाइन स्ट्रैटेजी यूज़ करके आ रहे हो अभी भी तो वो वर्किंग में है। उसके बाद हमारा आता है रिपीट सेंटेंस। 10 से 12 क्वेश्चन आपको रिपीट सेंटेंस के आएंगे, जिसका कंट्रीब्यूशन 18 से 19 नंबर का जो है स्पीकिंग में है और 17 से 18 नंबर का आपका लिसनिंग में है। तो ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टास्क है। जो आपको रेड में दिखे वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टास्क है, उनकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी है। नेक्स्ट हमारा आता है डिस्क्राइब में। 6 से 7 आपको डिस्क्राइब में एग्जाम में देखने को आएंगी, लगभग जिसका कंट्रीब्यूशन रहेगा 30 से 31 मार्क्स का स्पीकिंग में। कहीं और इसका कंट्रीब्यूशन नहीं जाता, तो हाईली वेटेज है जो आपका स्कोर अभी बनेगा स्पीकिंग में वो डिस्क्राइब में से बनेगा। नेक्स्ट हमारा आता है रिटन लेक्चर, जिसका कंट्रीब्यूशन 9 से 10 नंबर का है और 9 से 10 नंबर का इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको मिलेगा लिसनिंग में। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट टास्क है। नेक्स्ट हमारा आता है निकल के समराइज ग्रुप डिस्कशन टेक्स्ट, जिसमें आपको लगभग 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, जिसका 11 से 12 नंबर का कंट्रीब्यूशन स्पीकिंग के टास्क में है और लगभग 13 से 14 नंबर का कंट्रीब्यूशन लिसनिंग में है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, जिसका कंट्रीब्यूशन 7 से 8 नंबर का है, जो कि सिर्फ स्पीकिंग में है। नेक्स्ट हमारे पास है समराइज रिटन टेक्स्ट। पहले 1 आता था, अभी आपके पास कंफर्म है कि आपको 2 आएंगे एग्जाम में और लगभग 22 से 23 नंबर जो है आपको राइटिंग में मिलेंगे और 17 से 18 नंबर आपको रीडिंग में जाएगा। इसका जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो आप देख पा रहे हो 39 to 41 मार्क्स का है। नेक्स्ट हमारा निकल के आता है ऐसे, जो कि आपको एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, जिसका कंट्रीब्यूशन 22 से 23 नंबर का है। सो ये भी अब पहले से इंपॉर्टेंट है। पहले 12 से 15 नंबर का ऐसे का कंट्रीब्यूशन रहता था, जो कि अभी 22 से 23 नंबर का हो चुका है। इसके लिए जो आपको टेम्पलेट चाहिए वो टेम्पलेट आपको आगे प्रोवाइड करवाया जाएगा और उसको कैसे यूज़ करना है वो भी आपको बताया जाएगा डिटेल में। नेक्स्ट हमारा आता है रीडिंग राइटिंग के फिलिंग द ब्लैंक्स। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके पास आएंगे और आपको 25 से 26 नंबर का इसका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा रीडिंग के टास्क में। और जो अभी है हमारा मल्टीपल चॉइस आंसर क्वेश्चन रीडिंग में, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको आएंगे एग्जाम में, जिसका कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो गया है। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट टास्क है। पहले इसका कंट्रीब्यूशन 1 से 2 मार्क्स का रहता था, जो कि अभी 5 से 6 नंबर का हो चुका है। तो अभी आपको तुक्का लगा के नहीं आना। अगर आप 100% श्योर हो तो आपको 2 से 3 ऑप्शन सेलेक्ट करके आने हैं वहाँ पे। नेक्स्ट हमारा आता है रीऑर्डर पैराग्राफ। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें आपके रीडिंग में जो स्कोर जाएगा वो लगभग 7 से 8 नंबर का जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप ब्लैंक्स, जो कि 3 से 4 आएंगे एग्जाम में, लगभग 16 से 17 नंबर का उसका कंट्रीब्यूशन है।
और आगे इसमें आपको टाइम मैनेज कैसे करना है वो भी आपको प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा, क्योंकि आपको रीडिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल अभी देखने को मिलेगा। वहाँ पे जो है थोड़ी सी हार्ड रीडिंग देखने को मिलेगी आपको, बट और उसके साथ साथ आपको टाइम मैनेजमेंट वहाँ पे प्रॉपर आना चाहिए, वरना आपकी जो रीडिंग है वो स्किप हो जाएगी। वो कैसे करना है उसके लिए आप वीडियो में बने रहें लास्ट तक। नेक्स्ट हमारा आता है समराइज स्पोकन टेक्स्ट, जो कि एक क्वेश्चन आएगा और 21 से 22 नंबर का इसका कंट्रीब्यूशन है राइटिंग में, और 9 से 10 नंबर का कंट्रीब्यूशन है इसका लिसनिंग में। सो ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टास्क है। पहले आप कीवर्ड्स ऐड कर देते थे, लेकिन अभी आपको कीवर्ड्स ऐड नहीं करने हैं। नेक्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, लगभग 8 से 9 नंबर का इसका कंट्रीब्यूशन है। 2 से 3 आपके पास क्वेश्चन आएंगे। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, 2 से 3 आपके पास क्वेश्चन आएंगे। 14 से 15 नंबर जाएंगे रीडिंग में, 9 से 10 नंबर जाएंगे लिसनिंग में। तो जो रीडिंग का इधर से कंट्रीब्यूशन है ये भी अप हो चुका है, पहले यहाँ पे कम जाता था, अभी ये ज़्यादा हो गया। तो ये भी एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टास्क है अगर आपको अपना रीडिंग में भी स्कोर चाहिए तो। नेक्स्ट है WFT, तो वो आप देख सकते हो 3 से 4 क्वेश्चन सेम है। राइटिंग में 22 से 23 नंबर, लिसनिंग में 12 से 13 नंबर। और बाकी के जो टास्क हैं वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट में हमारे पास है आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, 5 से 6 आपके पास क्वेश्चन आएंगे और 4 से 5 नंबर का उसका कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद अभी हम जानेंगे कि प्रेपरेशन आपको कैसे करनी है, क्या हमारे बेस्ट टेम्पलेट्स रहेंगे हर एक चीज़ के, मॉक टेस्ट आपको कब देना है कब नहीं देना, डेली प्रैक्टिस आपको क्या करनी है, कितने क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट ही करना नहीं आया तो आपका स्कोर बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं आ सकता। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं टेम्पलेट। सबसे पहले डिस्क्राइब इमेज का टेम्पलेट कि वो क्या टेम्पलेट है और कैसे हमें उसका यूज़ करना है। टेम्पलेट आप देख पा रहे हो सेम टेम्पलेट है, प्रीवियस वाला ही, वही हमारा यूज़ होएगा। बट अभी क्या कंटेंट की प्रायोरिटी आपको ज़्यादा रखनी है, तो जितना आपको कंटेंट दिखता है सारा कुछ आपको कवर करने की कोशिश करनी है इन 3 टॉपिक्स में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और गिवन में। उसके बाद आपको हाईएस्ट लोएस्ट वो सभी बोलना है। अगर आपको कलर भी गिवन है तो आपको कलर भी बोलना है। देन आपको मिनिमम और लोवेस्ट वैल्यू, उसके बाद उसमें भी अगर आपको कलर गिवन है तो आपको कलर बोलना है। लास्ट में फिर से आपको कोई भी एक मेन टॉपिक अपना रख लेना है, यानी कि कंटेंट पे प्रायोरिटी अभी ज़्यादा है तो कंटेंट आपको ज़्यादा बोल के आना है। लगभग आपको मिनिमम एग्जाम में अभी 30 सेकंड जो है एग्जाम में स्पीक करके आना है। सो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो है हमारा रिटन लेक्चर, जिसमें कि आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाई देती है। और उसमें अगर आप पहले जो है कीवर्ड्स नोट करते थे तो भी आपका स्कोर आ जाता था, लेकिन अभी आपको जो है फ्रेजेस नोट करनी है। टेम्पलेट आपके सामने है, पहले आपको फर्स्ट फ्रेज नोट करना है, उसके बाद बोलना है आल्सो टोल्ड, फिर आल्सो स्टेटेड, देन डिस्कस, मेंशन, गिवन, इंडिकेटेड, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, हाईलाइटेड, जो आपको इजी लगे वो आप बोल सकते हो। ये सारा का सारा टेम्पलेट है, ये आपको मेमोराइज करना है रिटन लेक्चर के लिए, जो कि 100% अभी वर्किंग टेम्पलेट्स हैं। उसके बाद ये टेम्पलेट है हमारा समराइज ग्रुप डिस्कशन का। इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको 3 स्पीकर्स की आपको रिकॉर्डिंग सुनाई देगी, जिसमें आपको जो है अपने पॉइंट्स नोट करने हैं। तो लगभग आपको ये 1.5 से लेके 2 मिनट तक की आपको रिकॉर्डिंग ये एग्ज़ाम में मिलेगी। 2 से 2.5 मिनट तक की भी आपकी रिकॉर्डिंग हो सकती है। और एग्ज़ाम में आपको कम से कम ये बोल के आना है 1 मिनट से लेके 1.5 मिनट तक एटलीस्ट, ठीक है। इसके बीच में आपको जो है ये स्पीक करके आना है। लगभग उसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जब रिकॉर्डिंग आपको सुनाई देगी तो आपको मेन टॉपिक कोई भी अपना नोट कर लेना है, जो कि आपका एक कीवर्ड भी हो सकता है या फिर आपका 2 से 3 वर्ड का कोई भी फ्रेज भी हो सकता है। देन आपको नोट करने हैं अपने पॉइंट्स, जैसे कि जब फर्स्ट स्पीकर बोलते हैं तो उसके आपको लगभग 2 पॉइंट्स जो हैं वो नोट कर लेने हैं नोटबुक में उस टाइम पे जो आपको दी गई है वहाँ पे। ऐसे ही आपको सेकंड स्पीकर के जो पॉइंट्स है वो नोट करने हैं, ऐसे ही आपको थर्ड स्पीकर के पॉइंट्स नोट करने हैं 2, और फिर इनको बोलना है। यानी कि टोटल आपको जो है 6 पॉइंट्स जो हैं वो आपको नोट करने हैं। उसके बाद आपको ये सारा का सारा टेम्पलेट मेमोराइज हो जाना चाहिए। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से फिर बोल के आते हो और एक प्रॉपर तरीके से आप पोजेस रखते हो तो आपका स्कोर इसमें 100% है। अभी इसमें मेन चीज़ क्या रहती है, स्पीकर जो स्टूडेंट्स हैं वो पजल हो जाते हैं कि अभी स्पीकर 1 बोला था या स्पीकर 2 ने अभी लाइन बोली थी या स्पीकर 3 ने लाइन बोली थी। अगर आप भी ऐसे पजल हो रहे हो तो आपका कोई वो कंपलसरी नहीं है। अगर आपसे स्पीकर 1 के 3 फ्रेजेस नोट हो जाते हैं और स्पीकर 2 का एक ही फ्रेज नोट होता है तो आप उसको स्पीकर 2 में एक फ्रेज को आप उसको बोल सकते हो। सो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको उन्हीं स्पीकर्स के फ्रेजेस उठाने हैं, बट मेन चीज़ है कि आपको फ्रेजेस नोट करने हैं। लगभग 6 फ्रेजेस नोट करने हैं और एक फ्रेज की जो लेंथ होनी चाहिए वो एटलीस्ट 6 से 7 वर्ड की आपके पास लेंथ होनी चाहिए। इसके बाद हमारा आता है रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन। इसका जो टेम्पलेट आपके पास ये है, जैसे कि थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस टू माई अटेंशन। उसके बाद आपको रखना है मेन रिस्पॉन्स, जो कि आपको बोलना है स्टेटमेंट में से
जो भी आपको वहाँ पे स्टेटमेंट एग्जाम में दी गई होगी उसमें जहाँ पे भी आपको यू दिखता है वो आपको कन्वर्ट करना है आई में, और जहाँ पे भी आपको यूअर दिखता है वो आपको बोलना है माई में। देन उसके बाद प्लीज़ लेट मी नो इफ़ एनीथिंग एल्स इज़ नीडेड। तो इन सभी टेम्पलेट्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारा ऐसे का टेम्पलेट। जो अभी ऐसे में है, पहले हम क्या करते थे, हमारा डिफरेंट टेम्पलेट था, जस्ट टॉपिक हमें एज इट इज़ उठा के लगाने थे और कीवर्ड्स लगाने थे। तो अभी हमारा जो स्कोर है वो एग्ज़ाम में 80% तक 90% तक ईजिली हमारा बन जाता था। बट अभी क्या है, कंटेंट की प्रायोरिटी ज़्यादा है, जेनरिक आपका टेम्पलेट होना चाहिए तब जाके आपको स्कोर मिलेगा। तो उसके लिए आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ आपको नोट करना है। तो इस टेम्पलेट का आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको आगे करना कैसे है हमें, तो उसके लिए एक डिटेल में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप एक कमेंट करें कि आप ऐसे पे एक डिटेल में वीडियो लेके आएँ, तो नेक्स्ट वीडियो हम ऐसे के टॉपिक पे लेके आएंगे। और जो भी आपके डाउट्स आते हैं कि इस चीज़ पे भी हमें डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट करें। उसके बाद है हमें प्रेपरेशन कैसे करनी है, सब कुछ हमने लर्न कर लिया, सारे के सारे हमने टेम्पलेट्स वगैरह अच्छे से मेमोराइज कर लिए और लगभग हमारे एग्ज़ाम को 15 से 20 दिन है अभी। तो आपको क्या करना है, हर वीक में आपको जो है कम से कम एक मॉक टेस्ट आपको देना है, मिनिमम एक मॉक टेस्ट है, अदरवाइज आपको 2 टाइम्स आपको वीक में टेस्ट देना है। यानी कि एक टेस्ट आपने अगर संडे को दिया है तो नेक्स्ट टेस्ट आप वेडनेसडे को दो। लगभग 2 से 3 दिन का गैप रख के आप दूसरा टेस्ट देना है आपको। और जो जो आपकी उसमें मिस्टेक्स आती है उस पर फिर वर्क करना है, उनको इम्प्रूव करना है आपको। ठीक है, तो उसके बाद है हमारा कि डेली की हमें प्रैक्टिस क्या क्या करनी है, कितने क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टास्क है रिपीट सेंटेंस, डेली के आपको 35 क्वेश्चन एटलीस्ट प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद है हमारी डिस्क्राइब इमेज, लगभग 20 क्वेश्चन आपको उसके प्रैक्टिस करने हैं। देन है हमारा रिटन लेक्चर, उसके आपको कम से कम 15 क्वेश्चन करने हैं। समराइज ग्रुप डिस्कशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है, ये भी नया टास्क है, तो लगभग 10 क्वेश्चन आपको अभी स्टार्टिंग में इसकी प्रिपरेशन करनी है ताकि प्रॉपर तरीके से आपको टेम्पलेट वगैरह सारा अच्छे से मेमोराइज हो जाए। उसके बाद हमारा समराइज रिटन टेक्स्ट, लगभग 5 क्वेश्चन। ऐसे लगभग 4 बार आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ग्रामर वगैरह जो है अच्छे से प्रॉपर बनानी आ जाए। रीडिंग राइटिंग और जो ड्रैग एंड ड्रॉप हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स है रीडिंग के, लगभग उनकी 40 से 40 आपको क्वेश्चंस डेली के प्रैक्टिस करने हैं। और उसके बाद हमारा समराइज स्पोकन, लगभग 5 क्वेश्चन, हाईलाइटिंग करेक्ट वर्ड 15 क्वेश्चन और राइट फ्रॉम डिक्टेशन 50 क्वेश्चन। लगभग आपको जो है 50 क्वेश्चन राइट फ्रॉम डिक्टेशन के प्रैक्टिस करने हैं और लगभग आधा 1 घंटा जो आपको जो है MP3 से उसको लिसन करना है। ये जो मैंने आपको होमवर्क बताया वो लगभग जो है 2 से 2.5 घंटे का आपका होमवर्क है जो कि आपको डेली करना है। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं कि सर मैंने 6 घंटे में दिन में प्रैक्टिस करता हूँ, मैं 7 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ, मैं रात को 12-12 1-1 बजे तक प्रैक्टिस करता हूँ, बट फिर भी स्कोर नहीं इम्प्रूव हो रहा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है, कौन कौन से ऐसे टास्क हैं जहाँ पे फोकस देने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से आपको जो है प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद क्या है, आपका टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि रीडिंग में आपको टाइम मैनेजमेंट करना अभी ज़रूरी है। तो आपको जो रीडिंग राइटिंग की ब्लैंक्स है, पहले हम 2 से 2.5 मिनट जो है एक ब्लैंक पे लगा देते थे, लेकिन अभी आपको जो है कम से कम 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर आपको जो है पूरे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। लगभग ऐसे ही रीऑर्डर और ऐसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप ब्लैंक्स। टोटल आपको कम से कम 16 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जिसके लिए आपको टाइम मिलेगा 25 मिनट्स का अप्रोक्स। तो उसके लिए अगर आप अकॉर्डिंग टू देखें तो हमें 1 से 1.5 मिनट ही मिलता है पूरे क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन पे देने के लिए। तो इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना है अच्छे से और प्रॉपर तरीके से रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी ऐसा डाउट है जो अभी वीडियो में कवर नहीं हुआ है तो आप उसके लिए कमेंट करें, आपको उसका सोल्यूशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर मिलेगा। और जो जो टास्क हैं ऐसे जो आप इस पर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट करें। फिर मिलते हैं हम किसी अनदर वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए जय श्री राम सभी को।